नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अनीमिया। अनीमिया क्या होता है? अनीमिया इज अ क्लिनिकल कंडीशन विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय आइदर द रिडक्शन इन नंबर ऑफ आरबीसी और इन रिडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन एन एवरेज आरबीसी और बोथ। तो देखिए, अनीमिया क्या होता है? या तो आरबीसी के नंबर में मतलब रिडक्शन हो जाना, या फिर है ना हीमोग्लोबिन में रिडक्शन हो जाना, या फिर दोनों में रिडक्शन हो जाए, उस कंडीशन को बोलते हैं अनीमिया। तो देखिए, हिमेटोक्रिट वैल्यू ऑल्सो डिक्रीज इन अनीमिया, और हिमेटोक्रिट वैल्यू होती है जो कि पीसीवी, वो भी अनीमिया में डिक्रीज हो जाती है। तो देखिए नॉर्मल काउंट कितना होता है आरबीसी का? 4.5 से लेके 5.5 मिलियन पर कम। तो यहां से अगर 4.5 या 5.5 से कम हो गया तो अनीमिक हो सकता है। या देखिए नॉर्मल हीमोग्लोबिन का कितना होता है? मेल में होता है 13.5 ग्राम पर डेसीलीटर, फीमेल में होता है 11.5 ग्राम पर डेसीलीटर, और न्यूबॉर्न बेबी में होता है 15 ग्राम पर डेसीलीटर। इनसे कम हो गया तो देखिए, अब देखिए ग्रेडिंग। माइल्ड अनीमिया कब होगा? जब अपना हीमोग्लोबिन 8 से 12 ग्राम पर डेसीलीटर है तो वो माइल्ड अपना अनीमिया कह सकते हैं। और अगर अपना हीमोग्लोबिन मॉडरेट कब होगा अनीमिया? जब 5 से 8 हमारा हीमोग्लोबिन ग्राम डेसीलीटर है तो वो मॉडरेट अनीमिया है। और सर मतलब है सीवियर अनीमिया कब होगा? जब लेस देन 5 ग्राम पर डीएल अपना हीमोग्लोबिन चला जाएगा। तो देखिए ये होता है अनीमिक। अब देखिए क्लासिफिकेशन क्या है अनीमिया की। तो देखिए अनीमिया की क्लासिफिकेशन एक तो उसके कॉजेज के ऊपर है और इसके मॉर्फोलॉजी के ऊपर है। तो देखिए कॉजेज के ऊपर जो क्लासिफिकेशन दिया वो विंटीज बाई क्लासिफिकेशन बोलते हैं, और मॉर्फोलॉजी के ऊपर जो क्लासिफिकेशन है अनीमिया का उसको आप विंड्रोप्स क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो देखिए विंटीज बाइस क्लासिफिकेशन या किया ना कॉजेज, या इसको बोलते हैं इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्या है? तो सबसे पहले है डाइटरी डेफिशिएंसीज। जब अपने हम ना डाइटरी में जो डेफिशिएंसी हो जाती है उसके कारण अनीमिया हो सकता है। जो उसमें क्या है? आयरन है, फॉलिक एसिड है, विटामिन B12 है, और फिर विटामिन B12 और या आयरन की डेफिशिएंसी को बोलते हैं मेगलोब्लास्टिक अनीमिया। हिमोरेजिक अनीमिया हिमोरेजिक कंडीशन की वजह से हो जाती है, जिसमें एक्यूट हो सकती है या फिर क्रॉनिक हो सकती है। और है ना क्रॉनिक में पाइल्स, अल्सर हो सकता है जो कि हुक फॉर्म, और है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल से भी हो सकता है। तो हिमोरेजिक की वजह से अनीमिया हो सकता है। तीसरा है अब नॉर्मल हीमोपोइसिस, मतलब अब नॉर्मल बनना हीमोपोइसिस। उसमें है ना एप्लास्टिक अनीमिया है, एक्सरे है, गामा रे है, कैंसर ड्रग्स है, इनकी वजह से। और हिमोलाइटिक अनीमिया जिसमें सिकल सेल अनीमिया है, थैलेसीमिया है, हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस है, G6PD डेफिशिएंसी है, मलेरिया है, और क्वानिन और ये ड्रग्स है। तो देखिए कॉजेस के बेसिस पे 4 प्रकार के अनीमिया। पहली डाइटरी डेफिशिएंसी, हिमोरेजिक, अब नॉर्मल हिमोपोइसिस और हिमोलाइटिक अनीमिया। तो 4 प्रकार के हो गए अपने इटियोलॉजिकल के। और मॉर्फोलॉजी के मतलब है ना उसमें क्या होता है? उसमें आरबीसी साइज और हिमोग्लोबिन कंसंट्रेशन हो जाती है। तो देखिए क्या, तो देखिए आरबीसी साइज ये रहा और हिमोग्लोबिन कंसंट्रेशन ये रहा। तो मॉर्फोलॉजी जिसको अपन विंड्रोप्स क्लासिफिकेशन बोलते हैं उसके बेसिस पे 3 तरह के हैं। तो देखिए माइक्रोसाइटिक, जब मतलब है ना आरबीसी की साइज है वो छोटी हो जाए, मैक्रो बड़ी हो जाए, और नॉर्मो जिसमें नॉर्मल रहे। और यहाँ पे हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, तो नॉर्मोक्रोमिक मतलब क्या होता है? हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन नॉर्मल रहे, और हाइपोक्रोमिक मतलब ज़्यादा हो जाए। तो देखिए माइक्रोसाइटिक ये नॉर्मोक्रोमिक कौन सा अनीमिया होता है? वो होता है क्रॉनिक इन्फेक्शन में। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक कौन सा होता है? उसमें आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया और थैलेसीमिया होता है। और नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक कौन सा होता है? उसमें होता है एक्यूट हिमोरेज में हो जाता है, हिमोलाइटिक अनीमिया होता है, और अप्लास्टिक अनीमिया में हो जाता है। और नॉर्मोसाइटिक हाइपोक्रोमिक में हो जाता है, क्रॉनिक हिमोरेज में हो जाता है। मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक में क्या होगा? मेगलोब्लास्टिक अनीमिया में, जिसमें विटामिन B12, फॉलिक एसिड और इंट्रेंसिक फैक्टर की कमी की वजह से मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक ये हो सकता है अपने। और मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया कौन सा होता है? जो कि लिवर डिजीज में हो जाता है। तो देखिए ये होती है मतलब है ना मतलब हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के अंदर का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं सेंट्रल पैरल। तो ये होता है आरबीसी इन स्मीयर। अब देखिए सिम्टम्स ऑफ अनीमिया। तो अनीमिया जब हो जाता है तो क्या क्या सिम्टम्स आते हैं? तो देखिए इजी फटीग आसानी से हो जाता है, वीकनेस आ जाती है, रैपिड हार्ट बीट मतलब है ना हार्ट बीट रैपिड हो जाती है, शॉर्टनेस आ जाती है ब्रेथ में, कंसंट्रेशन लेक हो जाता है अनीमिया की वजह से, डिजीनेस आने लग जाती है, पेल स्किन हो जाती है और पैलर हो सकता है, लेग क्रैम्प आ जाते हैं, और कैलियो लाइफ जैसे कर्वेचर ऑफ नेल उसमें हो जाता है। और स्क्रीनिंग के लिए अनीमिया के हम पैलोर देखते हैं तो लोअर पालिएबल कॉन्जाइक्टिविटा हो जाता है, और जॉन्डिस जैसे देखिए पैलोर ये रहा। तो ये होगा ना लोअर पैलिएबल कॉन्जाइक्टिविटा, यहाँ पे ये हो जाएगा येलो। और जॉन्डिस में क्या होगा? अपर बल्कर स्केलर होगा ना वो हो जाएगा येलो। और इसमें क्या होगा? अनीमिया होगा तो लोअर पैलिएबल कॉन्जाइक्टिविटा वो येलो हो जाएगा।
तो ये अपने स्क्रीनिंग टेस्ट है, ये अपने सिम्टम्स है अनीमिया के, जिसमें इजी फटीग, रैपिड हार्ट रेट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, लेक ऑफ कंसिस्टेंसी, डिजीनेस, ये सब क्लासिफिकेशन अपन देख लिया। 2 तरह क्लासिफिकेशन है, कॉजेस के बेसिस पे 4 तरह के है, और मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे अपन ये देखा माइक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमी कौन सा है, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमी कौन सा है, नॉर्मोक्रोमी कौन सा है, नॉर्मोसाइटिक हाइपोक्रोमी कौन सा है, मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमी कौन सा है, और मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमी कौन सा है। और ये अपन ने मतलब है ना देख लिया कि ये अनीमिया होता क्या है, कि आरबीसी की कमी या हीमोग्लोबिन की कमी, या फिर दोनों की, और हीमेटोक्रिट भी कम हो जाता है, और नॉर्मल वैल्यू, और माइल्ड कब होता है, मॉडरेट कब होता है, और सीवियर कब होता है। तो ये अपन ना पूरा हो गया अनीमिया। अब अपन अगले टॉपिक में हर एक अनीमिया को डिटेल पढ़ेंगे। तो अगले वीडियो पर पढ़ेंगे आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया।